जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस और आज के लेक्चर में हमने डोमिनेंस की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करना है। देखिए बेटा, इससे पहले जो डोमिनेंस की एग्जांपल हमने पढ़ी है दैट इज बेसिकली कंप्लीट डोमिनेंस, बट इसके अलावा भी डोमिनेंस की दो टाइप्स होती हैं जिनको हम आज एड्रेस करेंगे और इस हवाले से दो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। वन ऑफ देम विल बी द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड द अदर वन विल बी द 4 o'clock प्लान। देखिए, हमारे लिए ये डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इससे पहले हमने मेंडल के लॉज में डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब वहां पर डोमिनेंस क्या थी कि हमने जो भी ट्रेड डिस्कस किया था ना बेटा, आपको याद होगा हर एक ट्रेड जो है वो कंट्रोल हो रहा था एक जीन पेयर से। और अगर मैं एक हेटेरोजाइगस जीन पेयर की बात करूं तो फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट वी हैव एज एन हेटेरोजाइगस जीन पेयर, लार्जर ए और स्मॉलर। ठीक है जी। अब हमने क्या कहा मेंडल के लॉ के दौरान कि भाई जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो उसमें से एक अलील जो होता है आपका बेसिकली वो डोमिनेंट होता है और जो दूसरा अलील होता है आपका वो बेसिकली रिसेसिव होता है। अच्छा, डोमिनेंट अलील वो अलील होता है बेटा जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव अलील वो होता है जो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता। अब ये हमने डिटेल पढ़ी थी मेंडल के लॉ में। अगर हमने इसी की एग्जांपल एक लेनी हो तो सीड शेप ले लीजिए। सीड शेप को हमने पढ़ा है अर्लियर। तो सीड शेप में आपके पास जो दो फिनोटाइप्स आती थी दो तरह की, वो एक थी राउंड सीडेड, एक थी राउंड शेप और दूसरी थी रिंकल्ड शेप। एक थी राउंड शेप और दूसरी थी रिंकल्ड शेप। अब इस सीड शेप में से जो राउंड सीड शेप है ये मेरा बेटा एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और जो रिंकल्ड सीड शेप था वो एक रिसेसिव कैरेक्टर। अब हेटेरोजाइगस में देखिए हुआ क्या, मेंडल के लॉ जब हमने पढ़े कि ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता था ये हेटेरोजाइगस में शो हो जाता था और रिसेसिव शो नहीं होता था। इस तरह की डोमिनेंस को ना बेटा हम एक नाम देते हैं, हम कहते हैं भाई ये है कंप्लीट डोमिनेंस। यानी इस डोमिनेंस में हो क्या रहा है, एक अलील दूसरी अलील को कंप्लीटली डोमिनेंट कर रही है। यानी जब एक अलील होती है तो वो फिर दूसरी अलील को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होने देती। अब इस कंप्लीट डोमिनेंस के अलावा आज हमने दो और डोमिनेंस की टाइप्स पढ़नी है और उनमें से एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरी है कोडोमिनेंस। अब पहले बात करते हैं बेटा हम कोडोमिनेंस की। जो कोडोमिनेंस है ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ना अभी देखिए यहां पे क्या हुआ था कंप्लीट डोमिनेंस में कि एक अलील दूसरी अलील को कंप्लीटली डोमिनेट कर रही है। ओवर हेयर इन कोडोमिनेंस में क्या होता है कि इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है ना, बोथ अलील दोनों की दोनों अलील्स जो है एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सप्रेस करती है। यानी ये कोडोमिनेंस ऐसी डोमिनेंस है जिसमें एक अलील दूसरी अलील के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रही, एक अलील दूसरी अलील को बेटा दबा नहीं रही। कोडोमिनेंस मतलब को का मतलब दोनों इकट्ठी इकट्ठी डोमिनेट कर रही। सो कोडोमिनेंस ऐसी डोमिनेंस होती है जिसमें दोनों की दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती है। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये जो कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है ये वर्क करता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ना बेटा तीन तरह की अलील्स होती हैं। हमारा जो ब्लड ग्रुप है बुनियादी तौर पे उसको तीन तरह की अलील्स कंट्रोल कर रही होती है, मेरा आपका हम सबका जो ब्लड ग्रुप होता है। और उनमें से एक अलील है जिसको हम कहते हैं आई ए, दूसरी अलील है बेटा जिसको हम कहते हैं आई बी और तीसरी अलील है ये स्मॉल आई वाली। एक जीन है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है बेटा, उसका नाम है आई और उसकी फॉर्म्स कितनी है, तीन, आई ए आई बी और आई। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा जरा, जिस बंदे में ये अलील होगी आई ए उसके अंदर एक एंटीजन बनता है जिसको कहते हैं ए एंटीजन। जिस बंदे में ये आई बी अलील होता है उसमें एक एंटीजन बनता है जिसको कहते हैं बी एंटीजन। और जिस बंदे में ये छोटा आई वाला अलील होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं बनता।
अगली बात सुनिए जरा। अच्छा, जिस बंदे में ये ए एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप होता है ए, जिस बंदे में ये बी एंटीजन होता है बेटा उसका ब्लड ग्रुप होता है बी, और जिस बंदे में ये आई वाला अलील होता है और कोई एंटीजन नहीं होता, हम कहते हैं इसका ब्लड है ओ। तो आपने ये सुना होगा कि फलां बंदे का ए ब्लड ग्रुप है, फलां बंदे का बी ब्लड ग्रुप है, फलां बंदे का ओ ब्लड ग्रुप। तो अब जब भी आप सुने कि फलां बंदे का ए है तो आपने समझ जाना इसमें ये अलील मौजूद है, बी वाले में ये अलील मौजूद है, ओ वाले में ये अलील मौजूद है। अब अगला कॉन्सेप्ट सुनिएगा। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान के अंदर एक अलील मौजूद नहीं होता, अलील इन तीनों में से दो ही मौजूद हो, यानी एक अलील मौजूद नहीं होता। हम तो हैं डिप्लॉइड ना, तो डेफिनेटली हमारे अंदर तो जीन पेयर मौजूद होंगे, तो इनमें से दो अलील तो लाजमी तौर पे मौजूद होंगे ना। अब इन अलील्स का आपस में रिलेशन सुनिए जरा, हमने इनके इंडिविजुअल रोल पढ़ ली, अब इनका आपस में रिलेशन सुनिए। जो आई ए और आई बी हैं, दे आर डोमिनेंट ओवर आई, वो आई के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है। पहली बात तो ठीक हो गया थी। अगली बात ये है कि इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो को डोमिनेंस वाला है। आई ए और आई बी जो है दे अक्कर इन को डोमिनेंस, ये आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो को डोमिनेंस में होते हैं। इसको एक और तरह से समझ देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी एक इंसान है जिसके अंदर जीनोटाइप जो है ना वो ये है आई ए स्मॉल आई, और एक और बंदा है जिसके अंदर जीनोटाइप है आई बी स्मॉल आई। तो आपको क्या लगता है इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? आप कहेंगे सर ये आई ए आई के ऊपर डोमिनेंट है सिंपली, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, तो इस बंदे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। सिमिलरली यहाँ पर आई भी आई के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और बंदे का ब्लड ग्रुप होगा बी। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। और अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे अब कॉन्ट्राडिक्शन आनी, यहीं से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आना है कि ये आई ए और आई बी दो अलील्स हैं, अगर ये इकट्ठे मौजूद होंगे तो क्या होगा? आई ए भी मौजूद है, आई बी भी मौजूद है, भाई अब क्या होगा? देखिए यही को डोमिनेंस है, जब ये इकट्ठे मौजूद होंगे आई ए आई बी तो ये दोनों एक अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ए भी एक्सप्रेस करेगा, बी भी एक्सप्रेस करेगा। नाउ व्हेन दीज बोथ विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो होगा क्या कि जो ब्लड ग्रुप आएगा ना बेटा वो होगा ए भी और बी भी, तो हम कहेंगे इस बंदे का ब्लड ग्रुप है ए बी। नाउ दिस इज व्हाट वी से इज कोडोमिनेंस। ये है जो कोडोमिनेंस, जिसमें दो एलील्स अपने आप को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं। कोडोमिनेंस के बाद हमारे पास जो अगली टाइप है डोमिनेंस की बेटा, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डोमिनेंस की टाइप है, सुनिए जरा ध्यान से। देखिए ये ऐसी डोमिनेंस की टाइप है जिनमें इन हेटेरोजाइगस कंडीशन रिजल्टिंग फिनोटाइप इज अ ब्लेंड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ अलील। ये क्या बात होगी भाई? अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखिए ऐसी डोमिनेंस है जिसमें अब जो अगली जनरेशन बनेगी ना, या जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, वो ना ए अलील का असर लेगी ना बी अलील का असर लेगी, यानी वो ना कैपिटल ए का असर लेगी ना कैपिटल बी का असर लेगी, ना कोई डोमिनेंट होगा ना कोई रिसेसिव होगा, बल्कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो उन दोनों अलील्स के दरमियान में बनेगा, उन दोनों अलील्स के दरमियान वाला बनेगा, उन दोनों अलील्स का ब्लेंड बनेगा। और इस केस में हमारे पास एग्जांपल आती है एक बड़े स्पेशल प्लांट की बेटा, जिसको हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट। अब इस 4 o'clock प्लांट के का जो फ्लावर कलर है ना, दैट इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए होता क्या है, इसके अंदर दो तरह के फ्लावर होते हैं, कुछ प्लांट्स में व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं और कुछ प्लांट्स में रेड कलर के फ्लावर होते हैं। जब हम एक व्हाइट कलर के फ्लावर को रेड कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस करवाते हैं तो जो अगली जनरेशन बनती है उसमें पिंक कलर का फ्लावर होता है। इस तरह से नाउ यू सी कि अब हमारे पास जो रेड कलर का फ्लावर था उसकी जीनोटाइप क्या होगी? लार्जर आर, व्हाइट कलर वाले के पास स्मॉलर आर, यही हम बनाएंगे ना। अच्छा, उधर से लार्जर आर आया, उधर से स्मॉलर आर आया, तो हमारे पास जो F1 आई वो हेटेरोजाइगस, लार्जर आर स्मॉलर आर। हेटेरोजाइगस में डेफिनेटली किसी न किसी एलील को तो डोमिनेंट होना चाहिए ना, बट नहीं होती। जो आपके पास हेटेरोजाइगस में प्रोडक्ट आती है वो पिंक फ्लावर आता है, दैट इज एक्चुअली द ब्लेंड ऑफ बोथ ऑफ द एलील, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस तरह से आपके पास जो टोटल डोमिनेंस की टाइप्स बन जाती हैं वो 3 है।
एक डोमिनेंस की टाइप वो है जिसको मेंडल ने एक्सप्लेन किया था, और दो और। अब यहाँ पर मे भी आपके दिन में ये आ रहा हो कि सर इसका मतलब है फिर मेंडल के लॉज गलत हो गए, मेंडल तो कहता था डोमिनेंट करती है, यहाँ तो डोमिनेंस नहीं होती। देखिए मेंडल ने जो डोमिनेंस का बताया था उस हवाले से मेंडल ने को जो डोमिनेंस मिली थी वो सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस थी, बट इसके अलावा जो एप्लीकेशन ऑफ द मेंडल्स लॉज है वो एज इट इज है, वो बिल्कुल चेंज नहीं, और मेंडल्स के लॉज जो है वो 100% सही है। यहाँ पर भी इन दोनों एग्जांपल्स में भी हमारे पास जो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स होता है, जो सीक्वेंस ऑफ स्कीम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स है, वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि मेंडल ने एक्सप्लेन। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।